156 करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ चालान पेश किया गया, बट वो एक्विट हो गए, वो बाइज्जत बरी हो गए। और सिर्फ 78 कन्विक्ट हो गए। उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो हुई, प्रूव हुआ कि उन्होंने करप्शन किया, खाली 78। मगर कन्विक्शन कितना कम है। और खासकर जो हमारा राजौरी, डोडा, कठुआ, वहां पे तो कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है। या हमारा अनंतनाग या बारामूला एक कन्विक्ट हुआ है 78 कितने 13 सालों के अंदर। दैट मीन साल में एवरेज यही 5 या 4 लोग। मगर इतने लोगों को ट्रैप किया जाता है, इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर किए जाते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, फिर ये कहां जाते हैं? कहां पे लूप होल्स है? लूप होल्स हमारे पास यही है कि हमारे पास एंटी करप्शन कोड्स की कमी है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इंकिशाफ के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट। चूंकि आपको पता है इंकिशाफ प्रोग्राम जो हमारा था बहुत महीने तक चला, फिर हमने इसमें कुछ पॉज दिया और हमने इसमें जो है बाकी जो वीडियो रिपोर्ट्स हैं हम उसमें पेश कर रहे थे, बट लोगों की डिमांड पे हम जो है फिर से इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। और आज का इंकिशाफ जो मैं करूंगा, चूंकि हम इस वक्त जो हफ्ता मनाया जा रहा है अक्टूबर 30 से लेकर 5 नवंबर तक, इसको कहा जाता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक। करप्शन के हवाले से इस वक्त हर किसी डिपार्टमेंट में अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। इंटीग्रिटी प्लेज वहां पे लिया जाता है, सरकारी अफसरों को हल्फ दिलवाया जाता है कि वो करप्शन से दूर रहेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, अपनी जिंदगियों में और अपने इदारों में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत लाएंगे। क्या खाली इंटीग्रिटी प्लेज से ही काम चलेगा? इस हवाले से कश्मीर ऑब्जर्वर में मैंने एक मुफस्सल मजमून लिखा था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने ये साफ साफ लिखा था कि हमें अब जो है वी हैव टू गो बियॉन्ड द इंटीग्रिटी प्लेज। जितने भी हमारे एंटी करप्शन के इदारे हैं, चाहे हमारा सीबीआई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, या हमारे जो यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो है, अपनी अपनी जगहों पे वो अच्छा काम करते हैं, केसेस फाइल करते हैं, चालान भी पेश करते हैं। बट हमारे जो एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं वहां पे उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वहां पे एक एक करप्ट जो ऑफिशियल है उसको एक्विट करने, उसको कन्विक्ट करने के लिए तकरीबन 10-10, 15-15 साल भी लगते हैं। पिछली बार एक मजमून में लिखा था जिसमें मैंने आपको उसमें मैंने वाज़ह किया था कि एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिसे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया सारे शरीफ के अंदर 2008 में, उसकी कन्विक्शन 15 साल के बाद हुई, 2022 में कि 2023 में शायद उसको कन्विक्ट किया गया। उसकी वजह क्या है? वजह एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिसे पहले विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। वो तो उसमें छानबीन भी करते हैं, वो चालान भी पेश करते हैं। फिर डिले कहां पे हो जाता है? क्योंकि हमारे पास खाली 11 एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं और उसमें खाली 2 स्पेशल जजेस हैं, एक श्रीनगर में, एक जम्मू में। और जो बाकी एंटी करप्शन कोर्ट हमारे हैं, जो 9 एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, चाहे बारामूला में है, चाहे अनंतनाग में है, चाहे पुलवामा में है, चाहे उधमपुर में है, चाहे डोडा में है, कठुआ में है, वहां पे जो बाकी जज साहबान उस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के कोर्ट में जो बाकी जज साहबान हैं, चाहे सब जज है, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको वो दिया गया है चार्ज कि आप एंटी करप्शन केसेस भी ले लीजिए। मगर उनके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा वर्कलोड होता है, तो उन जो है एंटी करप्शन केसेस की मतलब उनका डेट जो है 6-6 महीने के बाद आ जाता है। और उसकी वजह से जो है ट्रायल में बिल्कुल ताखीर होती है
और बहुत सारे इसमें जो है करप्ट ऑफिशियल्स जो है उसमें जो है एक्विट भी हो जाते हैं। एक आरटीआई के जरिए हमने रिसेंट एक इंफॉर्मेशन लाई, आपके स्क्रीन पे है। ये एंटी करप्शन ब्यूरो जो है हमारा है, उन्होंने मुझे आरटीआई में इंफॉर्मेशन दी। हमने उनको बताया था कि आप बताइए जी कितने एक्विट हुए हैं, कितने कन्विक्ट हुए हैं, सजा कितनों को मिली, कितने निकल गए पिछले 13 सालों से। इंफॉर्मेशन हमने मांगी 2010 से लेकर 2023 तक। जम्मू कश्मीर में टोटल एक्विटल पिछले 13 सालों में, एक्विटल मतलब है जितने केसेस जितने फाइल किए गए, कितने उसमें जो है बाद में रिहा हो गए, उनके खिलाफ प्रूव नहीं हुआ, 156 करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ चालान पेश किया गया, बट वो एक्विट हो गए, वो बाइज्जत बरी हो गए। और सिर्फ 78 कन्विक्ट हो गए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो हुई, प्रूव हुआ कि उन्होंने करप्शन किया। खाली 78 जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कन्विक्ट हो गए पिछले 13 सालों में, इसमें जो है 55 कन्विक्शंस जो है एंटी करप्शन कोड जो जम्मू का है वहां पे हुआ है। उसमें जो आपके जो बाकी अजला वहां पे वो जो आजू बाजू वो भी आ जाते हैं इसमें। उसके बाद राजौरी एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ 13 साल से, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। डोडा डिस्ट्रिक्ट एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ है, ये इंफॉर्मेशन हमने आरटीआई से लाई है। उधमपुर में खाली एक ऑफिसर कन्विक्ट हुआ है 13 सालों में। कठुआ एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। श्रीनगर जो स्पेशल एंटी करप्शन जज है, कोर्ट है, उसमें श्रीनगर भी आता है, उसमें गांधरबल भी आता है, बड़गाम भी आता है। 18 हैव बीन कन्विक्टेड, 18 लोग, खाली 18 लोग कन्विक्ट हुए हैं श्रीनगर, बड़गाम और गांधरबल में 13 सालों में। उसमें पुलवामा में खाली 2 कन्विक्ट हुए हैं, 2 ऑफिसर को सजा मिली है एंटी करप्शन कोर्ट की तरफ से। अनंतनाग 1 ऑफिसर को सजा मिली है 13 सालों में से। और बारामूला के एंटी करप्शन कोर्ट ने खाली 1 ऑफिसर को सजा दी है। और इसी में अगर एक्विटल देखेंगे आप, 75 तो एक्विट कहां पे हुए, जम्मू में। उसके बाद 1 कहां एक्विट हुआ है, राजौरी में, डोडा में 1, उधमपुर में 10, कठुआ में 1, श्रीनगर का एंटी करप्शन को एक्विटल 42 हैव एक्विटेड, 9 पुलवामा में 9, अनंतनाग में 9 और बारामूला में 11। मगर कन्विक्शन कितना कम है। और खासकर जो हमारा राजौरी, डोडा, कठुआ, वहां पे तो कोई कन्विक्ट नहीं हुआ है। या हमारा अनंतनाग या बारामूला एक कन्विक्ट हुआ है 78 कितने 13 सालों के अंदर। दैट मीन साल में एवरेज यही 5 या 4 लोग। मगर इतने लोगों को ट्रैप किया जाता है, इतने लोगों के खिलाफ एफआईआर किए जाते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से, फिर ये कहां जाते हैं, कहां पे लूप होल्स है। लूप होल्स हमारे पास यही है कि हमारे पास एंटी करप्शन कोर्ट्स की कमी है। यही है आज का इंकिशाफ। हम चाहेंगे जो हमारी सरकार है उनको जो है इंटीग्रिटी प्लेज के साथ साथ, चाहे हम जो है एंटी करप्शन वीक मनाए, चाहे हम जो है क्या बोलते भ्रष्टाचार मुक्त भारत का प्रोग्राम चलाए। भ्रष्टाचार मुक्त हम प्रोग्राम मना रहे थे पिछली बार सितंबर में, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर। खाली इन प्रोग्रामों से कुछ नहीं होगा। अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, सबको पता है कि करप्शन कैंसर है। खुद गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने परसों कहा, जब वो इंटीग्रिटी प्लेज दिलवा रहे थे राजभवन में अपने मुलाजिमों को और जो वहां पे स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा कि करप्शन एक कैंसर है। ये सबको पता है ये कैंसर है, मगर इस कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो इसका है, एंटी करप्शन हमारे पास लॉज हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और हमारे पास इदारे भी हैं। जम्मू एंड कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ट्रैप भी करते हैं, लोगों को पकड़ते भी हैं, जेल में भी डालते हैं। बट जब ट्रायल होता है, ट्रायल में इतनी ताखीर होती है, उसमें बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और बहुत ही कम लोगों के खिलाफ कन्विक्शंस होता है। हम चाहेंगे कि इसका सीरियस नोटिस लिया जाना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन भी कमजोरी है, उसमें भी कमजोरी है, क्योंकि सरकार को यह भी देखना है, खासकर जो हमारा होम डिपार्टमेंट, जो हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो उनके पास प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं, उसमें मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि रंगे हाथों पकड़ा जाता है, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, किसी और डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर हो, रंगे हाथों उनको पकड़ा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट
विटनेसेस रंगे हाथों उनको रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। किसी को 50,000, 10,000, 15,000, कोई 2,000 भी पकड़ा जाता है। उसके बाद भी ये एक्विट होता है। मुझे लगता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं तो लूप होल है। इस हवाले से सरकार को जो है संजीदगी से समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम पास करके आते हैं, उनको प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वहां पे तैनात किया जाता है, उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, नए नए ऑफिसर्स होते हैं वो, तो उसमें भी सरकार को देखना है कि क्यों इतने ज्यादा एक्विटल्स हो रहे हैं। क्या ये प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है? क्या हमारे जज साहिबान तो ऑलरेडी कम है ही, वो तो है ही, मगर इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि प्रोसिक्यूशन की कहां पे लूप होल्स हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इसका संजीदा नोटिस लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर को करप्शन से पाक रखा जाना चाहिए। इस हवाले से सरकार को बहुत सारे इकदाम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले इंकशाफ तक देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर। खुदा हाफिज।